नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान की डेली बुलेटिन में मैं सुमिता दीक्षित आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। पूरी दुनिया में कोरोना का कोहराम, मरीजों की संख्या पहुंची 23 लाख पार। तो अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। अब तक दुनिया में 23 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक यह वायरस 193 देशों में फैल चुका है। इस वायरस की चपेट में आने के बाद 5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 39,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 23,000 लोग इस वायरस की चपेट में आने से जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की दोपहर 2 बजे की अपडेट के अनुसार जयपुर में आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही राजस्थान में मौत का ग्राफ 23 पहुंच गया है। प्रदेश के 8 जिलों में 36 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें जोधपुर में 3, जयपुर में 5, नागौर में 11, भरतपुर में 9, भीलवाड़ा में 1, बीकानेर में 2 और झुंझुनू में 1 नया केस चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही आज दोपहर 2 बजे तक कुल 80 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में राजस्थान में अब कुल पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ 1431 पहुंच गया है। कल से राजस्थान में लागू होगा मॉडिफाइड लॉकडाउन, इन चीजों को मिलेगी छूट। पुलिस द्वारा नाकाबंदी स्थान पर निम्नानुसार वाहनों के निरीक्षण के पश्चात अनुमति दी जाएगी। कर्फ्यू क्षेत्र में वर्तमान पाबंदी ही जारी रहेगी। परिचय पत्र के आधार पर अनुमति। चिकित्साकर्मी, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ या अस्पताल के अन्य सहायक कर्मचारी, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के अधिकारी व कर्मचारी, बैंक, एटीएम एवं बीमा कर्मी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं हॉकर्स, दूरसंचार व इंटरनेट सर्विस प्रदाता, पेट्रोल पंप व एलपीजी गैस कर्मी, औषधि विक्रेता, चिकित्सा उपकरण विक्रेता, केमिस्ट, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, मनरेगा श्रमिक, होम डिलीवरी, ई कॉमर्स, कोरियर सर्विस, केबल सेवाएं। अन्य निर्देश। सभी माल वाहन, गुड्स व्हीकल खाली या भरा हुआ को कोई भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य सभी व्यक्तियों एवं वाहनों को किसी भी राजकीय कार्यालय द्वारा जारी पास के आधार पर ही अनुमति दी जाएगी। पास के आधार पर निम्न कार्यों में शामिल व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी: किराना एवं प्रोविजनल स्टोर, फल, सब्जी, दूध, अंडे, मीट, चिकन, फिश, पशु आहार, मुर्गी दाना बेचने वाले, कृषि संबंधी सामान, बीज, खाद विक्रेता, कृषि उपकरण व मरम्मत की दुकानें, राजमार्गों एवं अन्य स्थानों पर टायर पंचर एवं रिपेयरिंग की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, रेस्टोरेंट व भोजनालय, केवल होम डिलीवरी एवं राज्य मार्गों पर ढाबे, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, मोची और धोबी, परिवहन सेवाओं के कार्यालय व गोदाम, ट्रांसपोर्ट सर्विस, तेल मिल, चावल मिल, आटा दाल चक्की, मशीनें व स्पेयर पार्ट्स, खाद बीज, कीटनाशक निर्माता, पैकेजिंग सामान बेचने वाली इकाइयां, खादी एवं कुटीर उद्योग, ईंट भट्टे, कोल्ड स्टोरेज व भंडार गृह, गौशाला, चारा उत्पादन इकाइयां, शिशु, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं हेतु आश्रय गृह। तंबाकू जनित पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर हो पूर्ण प्रतिबंध। कोविड-19 संक्रमण महामारी के तहत राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर जैसे सड़क, गली, सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय परिसर, शैक्षणिक संस्थान तथा सभी कोर्ट और थाना परिसरों में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा और खैनी का उपयोग कर यत्र तत्र थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने एवं इस दंडात्मक कार्यवाही के तहत 6 माह की सजा व 200 रुपए का आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश की पालना सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और गृह विभाग के कार्मिकों को निर्देशित किया गया है। इंदौर पुलिस कांस्टेबल इन दिनों यमराज के भेष में लोगों को अनोखे रूप से कोरोना वायरस से बचने के संदेश दे रहे हैं। आप भी देखिए। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले। यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो संक्रमित हो जाएगा। उपचार नहीं मिलने पर उसे मेरे साथ यमलोक जाना होगा। हम हैं यम, यम है हम। कर्फ्यू तोड़कर आई महिला से वसुंधरा कॉलोनी में मचा हड़कंप।
जयपुर शहर में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जिसके साथ ही आमजन में भी इन दिनों कोरोना संदिग्ध को लेकर भय उत्पन्न होने लगा है। इसी कड़ी में वसुंधरा कॉलोनी में जब मानसरोवर से एक महिला किसी रिश्तेदार से मिलने आई तो स्थानीय निवासियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया तथा पुलिस ने संदिग्ध को मेडिकल टीम के सुपुर्द कर दिया। गौरतलब है कि इस महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद क्षेत्र वासियों ने राहत की सांस ली। संवाददाता संजीव चौधरी की रिपोर्ट। गाड़ियाँ लग चुकी है और तीनों पूरे दिन से आज यही काम करेगी। अभी 1-2 गाड़ी और आने वाली है और जनता की सेवा कर रहे हैं। हम जनता को एक कह रहे हैं, घर पे रहो, सुरक्षित रहो और सेफ रहो। धन्यवाद। सांगानेर के कागजी मोहल्ले में 65 वर्षीय बुजुर्ग निकला कोरोना पॉजिटिव। कुछ समय से था बीमार, कल हो गई थी मृत्यु। आज रिपोर्ट आने पे पता चला कि मृतक कोरोना पॉजिटिव है। मौके पर सांगानेर डिप्टी पूनमचंद बिश्नोई, मालपुरा गेट थाना इंचार्ज नेमीचंद चौधरी, एसआई गुंजन सोनी, अनिल शर्मा सहित पूरी टीम मृतक के घर पहुंचे। मृतक के परिवारजनों से की जा रही है पूछताछ। किसी भी वक्त क्षेत्र को किया जा सकता है सील। विस्तृत जानकारी के साथ जुड़े रहिए न्यूज प्लस राजस्थान के साथ। यातायात नियंत्रण कक्ष रातगढ़ परिसर में कोविड-19 विसंक्रमण टनल लगवाई। एनएस पब्लिसिटी की CSR एक्टिविटी के तहत की गई स्थापना। यातायात पुलिस के अधिकारी, कर्मचारियों एवं एनएस पब्लिसिटी के केरी माहेश्वरी एवं प्रणव पवार ने किया निरीक्षण। विसंक्रमण टनल से सभी पुलिसकर्मी और आमजन होंगे लाभान्वित। रिपोर्ट सब एडिटर नीरज गिरी गोस्वामी। जिला प्रशासन द्वारा निरंतर जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा ही एक स्थल है वाल्मीकि कॉलोनी, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन लगाकर भोजन ले रहे हैं। इस दौरान हमने बात की भोजन वितरित करने वाले जिला प्रशासन विभाग के कर्मचारी से। आप भी देखिए एक रिपोर्ट। सर, हमारे यहाँ 2200 से और 2500 तक के लोगों का भोजन आ रहा है। और इस समय क्या क्या दिया जा रहा है सरकार द्वारा? सर, जो भी सरकार हमको अवेलेबल करवा रही है पब्लिक के लिए, उनको उसी हिसाब से बांटा जा रहा है। कहा जा रहा है सरकार द्वारा पैक भोजन नहीं दिया जा रहा है। जैसे आप लोगों को अब देख रहे हैं कि दाल और कुछ भी जो सामान है वो थैलियों में लेकर जा रहे हैं लोग। नहीं, थैलियों में नहीं है सर। जैसे महावीर कैंसर द्वारा सब्जी है और पूड़ी है जी। अक्षय पात्र द्वारा ये अपने खिचड़ी है, उनको उसी हिसाब से अवेलेबल करवाया जा रहा तो है। गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया जा रहा है, सामाजिक संगठन है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद आप देते हैं। बिल्कुल। कहाँ कहाँ बांटा जा रहा है खाना? सर, जो भी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ मालवीय नगर थाना इलाके में जो भी ज़रूरतमंद है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से सोनवीर अमरीश यादव और नीरज यादव अपने मित्रों के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों को लगातार भोजन करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज से इस मित्र मंडली ने मानव सेवा के साथ ही गोवंश को भी चारा तथा पक्षियों को दाना डालने का बीड़ा उठाया है, जिसके अंतर्गत अमरीश यादव, सोनवीर व नीरज यादव ने पिंजरा पौल गौशाला जाकर गायों को चारा खिलाया तथा कबूतरों को दाना भी डाला। राधा स्वामी आश्रम ने शुरू किया सैनिटाइज अभियान। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राधा स्वामी सत्संग दिनोद की दौलतपुरा शाखा द्वारा आसपास के गांव को सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया गया है। दौलतपुरा पुलिस चौकी के सामने स्थित आश्रम के मुख्य द्वार से शुरुआत करते हुए पुलिस चौकी को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया गया एवं पुलिस कर्मियों को आश्रम की तरफ से मास्क वितरण किया गया। आश्रम की तरफ से सेवा कार्य संभाल रहे आशीष शर्मा ने बताया कि परम संत कंवर साहिब महाराज के सानिध्य में जरूरतमंद लोगों को भोजन सामग्री एवं तैयार भोजन भी 15 दिनों से वितरित किया जा रहा है। सेवा कार्य में दौलतपुरा से सुगन सिंह, मुकेश जांगीर, जितेंद्र सिंह, विकास स्वामी, हर्षदीप सिंह, निखिल सैनी भी लगातार आश्रम की तरफ से जन सेवा में लगे हुए हैं। राधा स्वामी सत्संग दिनोद द्वारा परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज के पावन सानिध्य में आज दौलतपुरा शाखा द्वारा गांव दौलतपुरा को सैनिटाइज करने का अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें हम जाके हर घर में गली गली जाके सार्वजनिक जगह पे नालियाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, मकानों को हमने सैनिटाइज किया है। यहाँ पे जिन लोगों को मास्क नहीं थे हमने मास्क प्रोवाइड किए हैं, हैंडमेड मास्क हम लोगों ने दिए हैं। दौलतपुरा पुलिस चौकी पे हमने मास्क दिए हैं, वहाँ पे सैनिटाइज किया गया है, हम लोगों को जागरूक किया गया है इस कोरोना महामारी के लिए।
पिछले 15 दिनों से हम लोग आश्रम के द्वारा महाराज जी के आदेश के अनुसार गरीब लोगों को, जिन लोगों के पास खाने के राशन नहीं है, उनको सूखी सामग्री एवं भोजन के पैकेट लगातार वितरित कर रहे हैं। महाराज जी ने हम सभी से अनुरोध किया है कि हम लोगों से जितना भी हो सकता है हम लोग आगे आएँ, संगत की सेवा करें, ज़रूरतमंदों के लिए आगे बढ़ें। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम खुद की सेफ्टी भी ज़रूर रखें, बार बार हाथों को धोएं, बाहर हम निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। इस तरीके से हम इस महामारी को जरूर हरा पाएंगे। लॉकडाउन के समय में गरीब व मजदूरों की सहायता का बीड़ा कई सामाजिक संगठनों ने उठाया है। उन्हीं में से एक है अम्बेडकर नवयुवक मंडल मंडलाखोर। यह भामाशाह के सहयोग से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को भोजन करवा रहे हैं। श्री रामनाथ भंवरलाल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में बम्बाला प्रतापनगर स्थित कोठोतिया परिवार द्वारा सेक्टर 3 प्रतापनगर कृष्णा इंडियन ऑयल पंप के पास स्थित कृष्णा गार्डन में प्रतिदिन 1500 पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों की सेवा के लिए खाने व रहने की पूर्ण व्यवस्था है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। नवीनतम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल न्यूज़ प्लस राजस्थान में पास दिए बेल आइकन को दबाएं। और यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।